नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका कंप्यूटर में वन लाइनर प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है जिसमें हम कंप्यूटर के वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आपकी वीडियो री एग्ज़ाम परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है कि पीसी का पूरा नाम क्या है। तो पीसी का पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। अगला प्रश्न है कि आईबीएम का पूरा नाम क्या है। तो आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। प्रश्न है कि संग्रहण सुविधा युक्त प्रथम कंप्यूटर कौन सा था। तो कौन सा था? एसडेक। एसडेक जो कंप्यूटर था वो संग्रहण सुविधा युक्त प्रथम कंप्यूटर था। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। तो सर्वाधिक जो शक्तिशाली कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर है। कौन सा है? सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। पॉइंट है कि आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक जो है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कहा जाता था। प्रश्न है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का यानी आईसी चिप का जो विकास किया है जेएस किल्वी ने किया है। किसने किया है? जेएस किल्वी ने। प्रश्न है कि वाल्व लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं। तो वाल्व लगे यानी वैक्यूम ट्यूब लगे जो कंप्यूटर हैं वो पहली पीढ़ी के हैं यानी प्रथम पीढ़ी के। प्रश्न है कि एनिएक कब निर्मित किया गया था। तो एनिएक जो है सन 1946 में निर्मित किया गया था। अगला है एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने कब किया। तो एनालिटिकल इंजन का विकास जो है सन 1833 में चार्ल्स बेबेज ने किया था। प्रश्न है कि मिनी कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई। तो मिनी कंप्यूटर की शुरुआत जो हुई है सन 1959 में हुई है। कब हुई है? सन 1959 में हुई है। प्रश्न है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों को प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा है। तो कौन सा है? ट्रांजिस्टर जो है यानी ट्रांजिस्टर का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है। प्रश्न है कि पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। तो कौन सी है? प्रोलॉग जो है कंप्यूटर पीढ़ी के पांचवी पीढ़ी की भाषा है। प्रश्न है कि VLSI तथा ULSI का उपयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में होता है। तो ये होता है चतुर्थ पीढ़ी में। किस में होता है? चतुर्थ पीढ़ी में। प्रश्न है कि कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है। तो कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है। किससे बना है? कंप्यूट शब्द से बना है। अगला प्रश्न है कि सबसे शक्तिशाली और विश्वसनीय कंप्यूटर कौन सा है। तो सबसे शक्तिशाली और विश्वसनीय जो कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर है। कौन सा है? सुपर कंप्यूटर है। प्रश्न है कि वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या कहा जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। प्रश्न है कि मिनी कंप्यूटर का उदय किस पीढ़ी में हुआ। तो मिनी कंप्यूटर का जो उदय हुआ है वो तीसरी पीढ़ी में हुआ है। प्रश्न है कि माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी में हुई। तो माइक्रो कंप्यूटर की जो शुरुआत हुई है चतुर्थ पीढ़ी में हुई है। कब हुई है? चतुर्थ पीढ़ी में हुई है। अगला प्रश्न है कि सन 1951 की जनगणना के लिए अमेरिकन ब्यूरो द्वारा खरीदा गया कंप्यूटर कौन सा था। तो कौन सा था? यूनिवैक फर्स्ट। कौन सा था? यूनिवैक फर्स्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि सन 1947 में ट्रांजिस्टर का निर्माण किसने किया था। तो 1947 में ट्रांजिस्टर का निर्माण विलियम शोकिले ने किया था। तो ये हैं आपके विलियम शोकिले। इन्होंने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। प्रश्न है कि आईबीएम पीसी विकसित कब हुआ। तो आईबीएम जो पीसी है सन 1981 में विकसित हुआ है। प्रश्न है मुख्यतः आधुनिक कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं। तो मुख्यतः जो आधुनिक कंप्यूटर हैं वो चतुर्थ पीढ़ी के हैं। किस पीढ़ी के हैं? चतुर्थ पीढ़ी के हैं। अगला प्रश्न है कि किस पीढ़ी में सेमीकंडक्टर इंटरनल मेमोरी का विकास हुआ है। तो किसका हुआ है? चतुर्थ पीढ़ी में हुआ है। किस में हुआ है? ये हुआ है चतुर्थ पीढ़ी में।
प्रश्न है एनिएक का वजन कितने टन का होता है? तो जो एनिएक कंप्यूटर है उसका वजन 30 टन के बराबर होता है। अगला प्रश्न है किस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर एनिएक, यूनिवैक, एडवैक, 701, 702 माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। अगला प्रश्न है मैकिन्टोश कंप्यूटर निर्माण किस कंपनी ने किया? तो ये किया था एप्पल ने। किसने किया है? एप्पल कंपनी ने इसका निर्माण किया है। अगला प्रश्न है कि किस पीढ़ी में आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का मूल डिजाइन के रूप में प्राप्त हुआ है? तो किसमें हुआ है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है। अगला प्रश्न है कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क तथा अन्य स्टोरेज डिवाइसेस किस पीढ़ी में आए? तो ये आए हैं तीसरी पीढ़ी में आए हैं। किस पीढ़ी में आए हैं? तीसरी पीढ़ी में आए हैं। प्रश्न है कि SSI यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का प्रयोग किस पीढ़ी के अंतर्गत किया गया? तो ये किया गया है चतुर्थ पीढ़ी में इसका प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है इंटीग्रेटेड सर्किट नामक हार्डवेयर का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ? तो ये हुआ है तृतीय पीढ़ी में हुआ है। आगे बढ़ते हैं और आपके अगले प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि सूचना क्रांति का प्रमुख कारण क्या है? तो सूचना क्रांति का प्रमुख कारण है कंप्यूटर का विकास। प्रश्न है कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो क्रे-1 जो था विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। अगला है कि SSI तकनीक में सुधार कर कौन सी तकनीक लाई गई? तो ये लाई गई है MSI। अगला प्रश्न है LSI का विस्तृत रूप क्या है? तो LSI का विस्तृत रूप है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला प्रश्न है कि VLSI का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि किस पीढ़ी में यूजर्स को सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, कंप्यूटर, जेब में रखे जाने योग्य नोटपैड एवं डिजिटल डायरी कंप्यूटर आदि विभिन्न वैरायटी उपलब्ध हुई? तो ये हुई हैं पंचम पीढ़ी में। कब हुई हैं? पांचवी पीढ़ी में हुई हैं। प्रश्न है कि किस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर में इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर, IBM के PC-80, PC-XT एवं क्रे-1 शामिल हैं? तो ये है चतुर्थ पीढ़ी में। किस पीढ़ी में है? चतुर्थ पीढ़ी में शामिल हैं। अगला प्रश्न है कौन से कंप्यूटर सभी प्रकार की सूचनाओं को द्वय आधारित पद्धति में बदलकर कार्य करते हैं? तो ये करते हैं डिजिटल जो कंप्यूटर हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। प्रश्न है कि वर्तमान में हम कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में जा रहे हैं? तो वर्तमान में कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी है? पांचवी पीढ़ी है। कौन सी पीढ़ी है? पांचवी पीढ़ी है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर किस सन में बनाया गया? तो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है सन 1946 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है बहुत अधिक क्षमता वाले बड़े कंप्यूटर जिन पर कई यूज़र एक साथ काम कर सकते हैं क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। क्या कहते हैं? मेन फ्रेम्स कंप्यूटर कहते हैं। अगला प्रश्न है किस पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता, डाटा भंडारण तथा मुख्य मेमोरी की भंडारण क्षमता में प्रत्येक वर्ष 2 गुनी तथा 3 गुनी वृद्धि हुई है? तो ये हुई है पांचवी पीढ़ी में, यानी पंचम पीढ़ी में ऐसा हुआ है। अगला प्रश्न है किन कंप्यूटर की तुलना में मिनी कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली, अधिक प्रोसेसिंग क्षमता एवं गति, अधिक डाटा भंडारण क्षमता तथा अधिक कीमत वाले होते हैं? तो ये होते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर हैं जो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। अगला प्रश्न है मुख्यतः आधुनिक कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो जो मुख्यतः आधुनिक कंप्यूटर हैं अधिकतर वो चतुर्थ पीढ़ी के हैं। किस पीढ़ी के हैं? चतुर्थ पीढ़ी के हैं। प्रश्न है कि 1970 से 1985 का समय काल मुख्यतः किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो ये है चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर से। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़े आकार के कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो सबसे बड़े आकार के कंप्यूटर को मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार मोचले एवं एकर्ट ने किया। किसने किया है?
मोचले एवं एकर्ट ने। अगला प्रश्न है कि डिजिटल कंप्यूटर कहाँ विकसित किया गया? तो डिजिटल जो कंप्यूटर है यूएसए यानी अमेरिका में विकसित किया गया। अगला प्रश्न है कि आईसी किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त हुई है? तो आईसी जो चिप है वो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त हुई है। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर और तीसरी पीढ़ी में आपका आईसी चिप प्रयोग हुई है। प्रश्न है प्रोलॉग किस पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है? तो यह है पंचम यानी पांचवी पीढ़ी के। अगला प्रश्न है प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो यूनिवैक जो है वो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। प्रश्न है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो एनिएक है, और प्रथम अगर डिजिटल कंप्यूटर की बात की जाए तो यूनिवैक है। अगला प्रश्न है कि असेंबली भाषा कंप्यूटर की किस पीढ़ी की देन है? तो असेंबली जो भाषा है कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की देन है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपका कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर में टेली प्रोसेसिंग एवं टाइम शेयरिंग का प्रयोग होता है? तो ये हुआ है तृतीय पीढ़ी में। तो ये थे आपके कंप्यूटर के वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।